मैं हूं अनूप और अभी देख रहे हैं आप खबर अपडेट्स। हमारे साथ हैं भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष नितेश चंद्रवंशी जी। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या आखिर माहौल है पूरे कोडरमा लोकसभा में। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नितेश जी बताइए कि सबसे पहले भाजपा जो है अभी पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रही है, तो क्या माहौल है? मैं स्वयं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस प्रश्न को हमारे समक्ष रखा है। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की जनता का मूड मैं देख रहा हूं। कोडरमा के लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा है। मैं 6 विधानसभा में 4 विधानसभा में स्वयं मैं गया हूं, अभी तक जाने का मौका मिला है। और खासकर कोडरमा विधानसभा का सह संयोजक होने के नाते और मैं कोडरमा विधानसभा के कार्यकर्ताओं से, यहाँ की जनता से, यहाँ के ग्रामीणों से जब हम मिलते हैं, यहाँ के लोगों से जब मिलकर बात करते हैं, एक अंडर करंट लोगों के बीच में है। चुनेंगे तो मोदी जी को, आएंगे तो मोदी जी। और अन्नपूर्णा हमारे घर की है, मिलने जाना पड़ेगा तो हम मिलने के लिए अगर जाएंगे तो हमको द्वारी पर हमको भेंट हो जाएगा। हम यहाँ के जनता के नब्ज को हमने देखा है, उनको सुना है, समझा है। एक विशेष रूप से अंडर करंट अन्नपूर्णा देवी जी के पक्ष में जा रहा है। मोदी जी को लोग अपार समर्थन दे रहे हैं, मोदी जी को अपार आशीर्वाद देने के लिए तत्पर हैं। पूर्ण दावे के साथ मैं कह रहा हूं, 20 तारीख का जब चुनाव का ईवीएम बटन दबाने के लिए जब लोग जाएंगे, बड़ी अच्छी संख्या के साथ लोगों में जागरूकता आ चुकी है। वे लोग अपना मतदान करेंगे और उस मतदान में ईवीएम के क्रमांक 1 में अन्नपूर्णा देवी जी को पहले नंबर पर रखते हुए उनको आशीर्वाद देंगे। लेकिन जहां भी अभी मंत्री महोदया जा रही हैं, हर जगह उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ये लोग नाराज हैं कि आखिर जितने दिन से वो माने कि मंत्री से, विधायक से इतने आगे बढ़ गई है, उसके बावजूद भी कोडरमा का विकास नहीं हो पाया है और लोगों में नाराजगी है। तो इसमें आपका क्या कहना है? आपको मैं बताना चाहूंगा, आप कुछ स्थानों का आपने वीडियो फुटेज देखा होगा या सुना होगा। मैं तो उनको हजारों लोगों का समर्थन देखा है। कुछ लोगों के पास मन में प्रश्न आते हैं कि हमारे गली नली सड़क नहीं बने हैं, हमारे यहाँ की ये समस्याएं हैं। मैं जनता से भी ये अपील करना चाहूंगा और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी बताना चाहूंगा कि यह चुनाव नली गली सड़क का नहीं है। यह चुनाव देश का कानून बनाने का है, एक कानून की रक्षा करने का है। हम संसद भवन में देश की अस्मिता, सुरक्षा, समर्थ भारत, सशक्त भारत, विकसित भारत, उसके लिए हम इस चुनाव को कर रहे हैं। तो यहाँ की जनता लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, जिला परिषद का चुनाव, पंचायत के चुनाव या नगर के चुनाव में सबका विभेद करना चाहिए। मैं उनसे विनती करता हूं कि वे विभेद करके विषयों को तर्क संगत समझिए कि नली की समस्या मुखिया चुनेगा या वार्ड पार्षद चुनेगा या उसकी समस्या सिर्फ और सिर्फ सांसद चुनेंगे। तो महोदय अभी जो है कुछ आपके जो विपक्षी दल के नेता हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि इतने सालों में विधायक से लेकर के मंत्री तक का सफर वो की हैं और यहाँ से अभी आप देखेंगे कि कोडरमा से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर किसी भी प्रकार का ना कोई बिजली की, पानी की, जितनी भी समस्याएं अभी भी है। उन्होंने ये भी कहा कि जो सांसद का जो कोष होता है, उन्होंने भी अन्नपूर्णा जी जो है वापस कर दी है और ये कोई विकास के नाम पर कोई भी काम आपका क्या? आप चुनाव के तुरंत बाद या अभी आपकी इच्छा है तो आप RTI लगाइए। ये एक गलत प्रचार कोरोना काल के समय का प्रचार है कि उनके फंड वापस लौटे गए हैं। मैंने स्वयं पता लगाया, उनके फंड सारे उपयोग में आए हैं, फंड लौटाए नहीं गए हैं और फंड के सारे खर्च किए गए हैं। आप इसकी RTI से जांच करा लीजिए। यदि ऐसी बात होगी तो हम उसके जिम्मेवार होंगे। परंतु एक सूचना आपको भ्रामक सूचना है। अभी ये 1 किलोमीटर कोडरमा का उदाहरण मत दीजिए, पूरे झारखंड और पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं ऐसी समस्याएं आज भी व्याप्त है जहां प्रशासन की निगाह नहीं पड़ी है। जनता की समस्याओं को सुनने के लिए सांसद, विधायक तो है ही, प्रशासनिक अधिकारी को भी इस बात की चिंता करनी चाहिए कि ऐसे स्थानों में हम मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराएं। उन स्थानों का चयन करना चाहिए। अगर उसमें किसी तरह का सामाजिक रूप से या इस प्रकार का वातावरण बने कि नहीं, वहां पर विधायक और सांसद का ही सहयोग से हम वहां सुविधा दे सकते हैं, तब कोई बात होती। लेकिन उसकी जवाबदेही प्रशासनिक अधिकारियों को भी है
और ये समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो रही है। आज भी कभी भी कोई समस्या पूर्णतया समाप्त नहीं होती है, तो पूर्णतया समाप्त नहीं में एक आध उदाहरण अगर छूट गए हैं, अभी हम लोग विकसित देश की श्रेणी में आ रहे हैं, तो अभी विकासशील हम लोग हैं। आज कुछ समस्याएं हैं, कल वो समस्याएं निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। माले के नेता विनोद सिंह अभी कोडरमा लोकसभा से चुनाव के लिए पूरे मैदान में जोर शोर से लगे हुए हैं। उन्होंने दावा किया है कि इस बार जो है बदलाव के मूड में पूरा जनता है और जीत की भी दावा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? माले का व्यक्ति को मैं ये कहना चाहूंगा, वो अपने घर को संभाले शुद्ध रूप से। उन्होंने देश की अस्मिता के लिए क्या है, वो किस प्रकार से देश के लिए योजक हो सकते हैं, ये जनता यहां जानती है। आतंकवादियों को पनाह देने का काम करने वाली ऐसी पार्टी, ऐसा दल जो देश की अस्मिता को खंडित करने का प्रयास हमेशा करते रहती है, जो सनातन धर्म के हमेशा उसके रक्षक ना होकर भक्षक बनने का प्रयास करती है, ऐसी स्थिति में उनको तो ये दावा करना एक सिर्फ वो दिल में स्वप्न देखने के बराबर है। वे स्वप्न देखे, उनको देखने का अधिकार है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनका स्वप्न बना रहेगा। ये विश्वास मैं दिला रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत रही है। अन्नपूर्णा देवी जी यहां से कमल खिला रही हैं। मोदी जी को 400 पार में एक अपना कमल ये भी देंगे। कोडरमा लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभा को संबोधित करने के लिए लोगों में कितना उत्साह है? कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता बहुत उत्साहित है। आप जब 14 तारीख के चुनाव पेशम के मैदान में जाएंगे, लाखों की संख्या में वहां कार्यकर्ता पहुंचेंगे और लाखों की संख्या में वहां पर ग्रामीण भी सुनने के लिए पहुंचेंगे। हमारे सभी विधानसभा के कार्यकर्ता, सभी प्रमुख कार्यकर्ता, भारी संख्या में एक एक बूथ के कार्यकर्ता, सभी के सभी पंचायत के कार्यकर्ता वहां जाकर के मोदी जी के सम्मान में, मोदी जी के लिए, भारत माता की जय के लिए जयकारा उनके साथ लगाने के लिए तत्पर होकर खुशी खुशी जा रही है और चुनाव जीतने में अपना आशीर्वाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।